से लागी है सूरत हमारी। रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। आरती सुमिरन सेवा कीजे, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव शनकादिक शेष पुकारे, यह आरती भव सागर तारे। राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके। आप हो गुरुदेव दीनपति, अगम ज्ञान प्रकाश है। उर नयन के तुम देव वायक, अज्ञता तिम नाश है। यथा निज पद पाइयो हम, आप कृपा पूर है। नमो जीरछपाल सतगुरु, काल कंठक दूर है। संग सतगुरु देव जी को, महाभागी पाय है। अरु सर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे, पाय नह चोराम को। अहंकित ज्ञान भागो, रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट, दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो, कियो मोहि निहाल है। मधुर वाणी आप की है, गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम, अणभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की। ताई करूं प्रणाम, सतगुरु को एको। सबद मन कोई लेवे मान, तो सहज
जे होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सत्य गुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी। जिज्ञासी का अंग है कुंडलिया में। महाराज फरमा रहे हैं जिज्ञासी के अंग के माध्यम से ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो, जू पट पके रेणी रंग। उधोया उतरे नहीं, उझोला होयन भंग। उझोला होयन भंग, रंग जो लगे करारो। हानि वृद्धि की बार, एक रस राम पियारो। राम चरण वे शोभाई, सतसंगी सतसंग। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो, जो पट पकरेणी रंग। महाराज समाने के जो पट के ऊपर यानी पाट के ऊपर यानी कपड़े के ऊपर, पोत के ऊपर पक्का रंग जो लगता है, जो कपड़ा फट जाए लेकिन रंग नहीं उतरे, ऐसा पक्का रंग। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो, जो पट पकरेणी रंग। इस प्रकार से कपड़े के ऊपर पक्का रंग होता है, वो कपड़ा फट जाए लेकिन वो रंग नहीं उतरता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ज्ञान और भक्ति के अंदर मन ऐसा रंगा गया कि अब उसके ऊपर से वो रंग उतरता नहीं। अहंकित अज्ञान भागो, रंग लागो राम को। ऐसा राम जी का जो रंग लगा है, पक्का रंग, इसने अहंकार को सबको भगा दिया। तो महाराज फरमाने ऐसा पक्का रंग जब लग जाए तो वो धोया उतरे नहीं, वो झोला होई न भंग, वो धोने से भी नहीं उतरता, ऐसा रंग लग गया। और महाराज समय झोल भी नहीं खाता, यानी खराब भी नहीं होता वो रंग, और भंग भी नहीं होता रंग, यानी रंग में कुछ भंग नहीं होता, उसमें आनंद भरपूर बना रहता है। वो झोला होई न भंग, रंग जो लगे करारो। यदि ऐसा करारा रंग लगा, पक्का रंग लगा है, मजीठा रंग लगा है, तो वो फिर खराब नहीं होता, भंग नहीं होता, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं होती, फीका नहीं पड़ता, उतरता नहीं। हानि वृद्धि की बार, एक रस राम प्यार। मतलब संसार की वस्तुओं की, संसार के सुखों की यदि हानि भी हो जाए या उसके अंदर कोई लाभ भी प्राप्त हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में सम रहता है, दोनों स्थितियों में सम रहता है, क्योंकि उसे भक्ति का रंग पक्का लग गया, भक्ति का आनंद पक्का आ गया। तो अब संसार की वस्तु में उसके लिए गौण हो गई, महत्व की नहीं रही, तुच्छ हो गई। अब उसके लिए कोई इसका संसार की वस्तुओं से लेना देना नहीं रह गया। राम चरण वे शोभाई, शोभई सतसंगी सतसंग। महाराज माने कि उनकी ही शोभा होती है जो इस प्रकार से राम भक्ति का जिनके पक्का रंग लग जाता है और संसार के हानि और वृद्धि में सम रहते, उनकी सत्संग के अंदर शोभा होती है। ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो, जो पट पकरेणी रंग। विष मारे जावे पिवश, अनहरे प्राण की पीर। अग्नि जलावे क्षय करे, तपत बुझावे नीर। तपत बुझावे नीर, भक्ति में भरम मिटावे। शस्त्र नामे एक घाव, उन्मान करावे।
जामे गुण बरते नहीं, सो खोटा खिलबत तीर। विष मारे जावे पिवश, अनहरे प्राण की पीर। महाराज हर एक चीज का गुण है अपना अपना। विष का क्या गुण है? मारने का। विष मारे और जावे पिवक, अनहरे प्राण के पीर। और महाराज हमारे जिसे पिवक मिल जाए, पिवक कहते हैं अमृत को। विष में मारने का गुण है और अमृत के अंदर प्राणों की पीर हर लेने का गुण है। प्राण जो है जिसको अमृत प्राप्त हो जाता है वो बार बार मृत्यु में नहीं जाते हैं। मृत्यु की पीड़ प्राणों की हर लेते हैं अमृत, ऐसा अमृत का गुण है। और अग्नि जलावे क्षय करे। अग्नि का क्या गुण है? जलाकर खाक कर देना, नाश कर देना, ऐसा अग्नि का गुण है, जलाकर। और तप्ति बुझावे नीर। नीर का क्या गुण है? प्यास को बुझाना, हाँ, तपत को बुझाना। तपति बुझावे नीर, भगति भय भरम मिटा। इस प्रकार से सभी का अपना अपना गुण है। उसी प्रकार से भक्ति का भी गुण है अपना। भक्ति का क्या गुण है? भय और भरम मिटाती है। भक्ति जिसके घट में प्रकट हो जाती है, जागृत हो जाती है, वो निर्भय पद की प्राप्ति कर लेता है। उसके सारे भय मिट जाते हैं, भरम और भरम भी मिट जाते हैं। भरम क्या? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का जो भरम लगा हुआ है वो भरम मिट जाता। और जब ऐसा भरम मिट जाता तो इसके लिए किए जाने वाले कर्म भी मिट जाते हैं। ये भरम रहता है तब तक ही कर्म करता है, जब भरम मिट गए तो फिर कर्म भी नहीं न रह गए। शस्त्र नामे एक घाव उन्मान करावे। महात्मा कोई शस्त्र है, उसका नाम क्या है शस्त्र का, कैसा है शस्त्र, उसकी परख एक घाव में हो जाती है। कोई चलावे शस्त्र और वो एक घाव करके देख लेवे कि शस्त्र कितना तीखा है, कितना तेज है, कितना तीक्ष्ण है, कितने दूरी तक भेद सकता है। तो एक ही प्रहार के अंदर, एक ही घाव के अंदर वो शस्त्र की पहुँच पराक्रम का पता चल जाता है। इस प्रकार से महाराज हमारे जामे गुण बढ़ते नहीं, सो खोटा खिलबत तीर। वो तीर किस काम का? जो प्रहार नहीं कर सके, घाव नहीं कर सके, वो खोटा है, खिलबत है, उसके अंदर कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। विष मारे जावे पिवख, अनहरे प्राण की पीर। विष का गुण मारने का, अमृत का गुण प्राणों के पीर हरने का, बार बार जन्म मृत्यु में जो आ रही आत्मा उस पीर को हरने का। तो भक्ति का क्या गुण है? भय मिटाने का और भ्रम मिटाने का। ऐसा हर चीज़ का अपना अपना गुण है। तो महाराज ने भक्ति का गुण भी बता दिया है कि भक्ति जिसके घट में सच्ची प्रकट हो गई है वो निर्भय हो जाता है, निसंक हो जाता है, निशोक हो जाता है और निसंशय हो जाता है। कोई संशय नहीं रहता, निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत भी हो जाता है, कोई चिंता भी नहीं रहती है। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। इस प्रकार से शरणागत होकर भक्ति में लग जाता है। दास होए सेवा करे, फल कछु बंचे नाय। अपनो तन मन अरप के, ममत कहूँ नहीं माय। ममत कहूँ नहीं माय, अनन्य चरणासु लागो। एक एक को सूप आन दिश भरम जुभागो। राम चरण तब दास की, आश नाश दरसाए। दास होए सेवा करे, फल कछु बंछे नाय। महाराज जिज्ञासी का अंग बता रहे। कौन सच्चा जिज्ञासी है? मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, उसके अंग लक्षण बता रहे कि दास होए सेवा करे, फल कछु बंछे नाय। जो परमात्मा का, भगवान का दास हो जाता है और उनके नाम के सुमरण की सेवा करता रहता है और बदले में कोई फल, कोई संसार की चीज़ें नहीं मांगता, नाम का सुमरण निष्काम भाव से करता, सकाम भाव से नहीं करता। कहता है राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो झक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो।
मोह खचिया सु बिरत बदे तो काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सुख कीजिए। इस प्रकार से महाराज में बिना फल की इच्छा की। रिधि ने मांगो राम जी, सिद्धि ने मांगो काई, संत दास की सुरता रे आपके चरणा में। रिधि न मांगू राम जी, सिद्धि न मांगू काय, संत दास की सुरता रहे आपके चरना बाई। बस इतना ही चाहिए। कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाय। तो दास होए सेवा करे, फल कछु बंचे नाय। अपनो तन मन अर्प के, ममत कहूँ नहीं माय। इस प्रकार से अपना तन भी परमात्मा को सेवा में लगा देता है, मन भी परमात्मा की सेवा में लगा देता है, उनके नाम के सुमरण में लगा देता है दोनों को। और ममत कहूँ नहीं माय, किसी के अंदर ममता नहीं रखता, शरीर में भी ममता नहीं रखता। और शरीर से संबद्ध पूरा संसार है, उस संसार से भी ममता नहीं रखता। जो उसे सुख पहुंचाने वाले हैं उनसे भी ममता नहीं रखता, क्योंकि उन्हें सुख चाहिए ही नहीं। सुख चाहिए हो तो ममता रखें, सुख चाहिए ही नहीं, बस आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। ममत कहूँ नहीं माय, अनन्य चरणासु लागो। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसका किसी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में ममत्व नहीं है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति में ममत्व नहीं है, वो महाराज फरमा रहे हैं अनन्य चरणों से लगा। अनन्य का क्या तात्पर्य? जिसमें अन्य कोई नहीं आवे, दूसरा कोई नहीं है, वो अनन्य। केवल राम जी के सुमरण को छोड़कर और कुछ नहीं करे, बस वो अनन्य। अनन्य चरणासु लागो, अन्य कोई है ही नहीं बीच में, रकार और मकार के बीच में तीसरे किसी नाम का भेल नहीं। एक एक को सौंप आन दिस भरम जो भाग। वो आत्मा एक है और वो परमात्मा भी एक है। एक आत्मा परमात्मा को सौंप दी, एक एक को सौंप, बस केवल एक को ही सौंपी, और किसी को नहीं सौंपी। शरणा लिया तो सबल का लिया, परमात्मा का लिया, राम जी का लिया। इष्ट रखा तो राम जी का रखा, और किसी का नहीं। एक एक को सौंप आन दिस भरम जो भाग। राम जी के अलावा अन्य दिशाओं का जो सुख प्राप्ति का भरम था, अन्य दिशाओं से उसे सुख प्राप्ति की इच्छा थी, वो भरम भग गया जब ऐसी सच्ची भक्ति घट के भीतर जागृत हो गई। रामचरण तब दास की आस नाश दर्शाए। तब महाराज हमारे के ऐसे दास की सब आशाएं नाश को प्राप्त हो गई, कुछ भी आशा नहीं रही। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की कुछ भी आशा बाकी नहीं रखी। वो फिर पक्का दास हुआ। दास होए सेवा करे, फल कछु बंछे नाय। कुल फल, कुछ भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं था, क्योंकि राम जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। वो तो सबके गट गट में ही बैठे हैं, कौन किस भाव से भज रहा है वो सबको जानते हैं। सेवा कर फल बंचवे, सो सब भाड़े ती जान। करत मजूरी मांग ले, तब दास पणा की हाण। तब दास पणा की हाण, मानियो हृदय धारो। स्कंद सातवा माय साखी प्रहलाद विचारो। राम चरण तुझ आस धरी, सुख पद नहीं पिछाण। सेवा कर फल बंचवे, सो सब भाड़े ती जान। महाराज माने कि इस प्रकार से परमात्मा के भक्ति की सेवा करके फल की इच्छा रखते हैं, बदले में त्रिलोकी के फल चाहते हैं, शरीर संसार के सुख चाहते हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं के सुख चाहते हैं। वो सब महाराज फरमा रहे हैं कि भक्त नहीं है, वो तो केवल भाड़े थी है। हाँ नहीं, भाड़ा लेकर नाम ले रहे। हाँ, भाड़ा मांग रहे नाम लेने का। हाँ कि भैया हम आपका नाम ले रहे तो बदले में इतना पैसे हमको दे देना, वे भाड़े थी है।
तो महाराज तो हमारे भारती मत बनो, भारती बनोगे तो केवल मजदूरी मिलेगी, हाँ, और भक्त मिलोगे तो राजपद मिलेगा, सही बात। राजगद्दी प्राप्त होगी, आपको ऐसे चौथे लोक के अंदर स्थान प्राप्त होगा। और ये संसार की तुच्छ वस्तुएं मांग ले तो यही बस मिल जाएगी, इसी के अंदर काम पूरा हो गया। आगे की कोई चीज़ का कोई ठिकाना नहीं, फिर नहीं मिलेगी। करत मंजूरी मांग ले तब दास पना की। हाँ महाराज, इस प्रकार से सेवा करके और मजदूरी करके मजदूरी मांग ली उन्होंने, तो फिर दास कहाँ रहा, जितना काम किया उतना पैसा ले लिया, ख़त्म बस बात, आगे तो कोई बात रही नहीं इसमें। उसका फल मिल गया, जो किया उसका फल मिल गया, अब आगे कुछ नहीं मिलने वाला, काम खत्म हो। दास पणा की हाण मान यूँ हृदयदार हो। महाराज माने कि थोड़ा भी जो है कुछ शरीर संसार के सुख की इच्छा रखोगे परमात्मा की भक्ति करने के पीछे, तो महाराज में दासपणा नहीं रहेगा, दासपणा खत्म हो जाएगा। वो तो भाड़ा ले लिया आपने, बस वो काम किया, सुमरन किया, उसका उसके पैसे ले लिए। स्कंद 7वां माए साख प्रहलाद विचारो। महात्मा भागवत के 7वें स्कंद के अंदर प्रहलाद जी की साखी आती है, दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि उसके ऊपर थोड़ा विचार करो। क्या कहा था नरसिंह भगवान ने, कुछ वर मांग लो प्रहलाद जी से। हाँ, तो प्रहलाद जी बोले कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए, यही मांगा प्रहलाद जी। संसार की तुच्छ वस्तुएं कुछ नहीं मांगी। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि 7वें स्कंद के अंदर प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से क्या मांगा। जब उनकी स्तुति के अंदर ब्रह्म की स्तुति की, तब क्या मांगा उन्होंने, भाई केवल चरणों की भक्ति मांगी और कुछ भी नहीं मांगा। मांगते थे तो वो सब दे देते थे, लेकिन प्रहलाद जी समझ गए कि ये वस्तुएं सब तुच्छ है, ये सब क्षणिक है, नाशवान है, इनको मांगकर मैं क्या करूँगा, मुझे तो केवल बस परमात्मा के चरणों में स्थान चाहिए, वही मांगा उन्होंने, और कुछ भी नहीं मांगा। तो ये दृष्टांत आता है भागवत के 7वें स्कंद के अंदर। प्रहलाद जी का जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का जो घटनाक्रम है वो सारा उनके अंदर वर्णित है। तो स्कंद 7वां माए साखी प्रहलाद विचारो, वो प्रहलाद जी की साखी, जो प्रहलाद जी की सीख, जो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के साथ स्तुति का जो संवाद किया, उसके अंदर उन्होंने क्या मांगा, उस पर थोड़ा विचार करो। रामचरण तुझे आस धरी सुख पद नहीं पिछाण। महाराज भाई, जो संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों की तुच्छ आशा रखते हैं, उन्हें वो परमात्मा का सुख का पद, आनंद का पद की पहचान नहीं हुई। यदि वो आनंद के पद की पहचान हो गई होती तो संसार की तुच्छ आशाएं सारी समाप्त हो जाती, रहती नहीं कुछ बाकी। जिसे आनंद का पद मिल गया, जिसे महारस मिल गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो, फिर तो निर्भय हो जाता है, फिर तो कोई शरीर संसार के सुख चाहिए ही नहीं, मांगता ही नहीं कुछ। तो रामचरण तुझे आस धरी सुख पद नहीं पिछाण, ऐसी तुच्छ आशा को धरे हुए है तो सुख पद नहीं मिला अभी। हाँ, पहचाना ही नहीं सुख का पद, वो सद्य सुख का पद नहीं पहचान पाया, इसीलिए ये तुच्छ आशा लेकर सुमिरन कर रहा है संसार की। सेवा कर फल बंच वे सो सब भाड़े ती जान, आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर। आशिक आशा आतरे तो होय महर सु कहर, तो होय महर सु कहर उभय आशिकी आशिक में जानो, दर्पण में क्या दोष आप ही लोयन काणो। रामचरण बूढ़ो तिरो दरिया एको लहर, आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर। महाराज हमारे की कोई आशिक होता है किसी महबूबा का, तो महबूबा कब रिश्ती है, कब राजी होती है उस आशिक के ऊपर, जब आशिक की निज आशिकी, जब आशिक की कोई डिमांड नहीं हो,
बिना ही डिमांड के वो प्रेम करता हो, आशिकी करता हो, और आशिकी करके डिमांड करे कुछ, तो महबूबा उसके ऊपर राजी नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती है, मेहर नहीं करती है, उसके साथ प्रणय संवाद नहीं करती। आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर। इस प्रकार से वो निज आशिकी रखता है, खास आशिकी रखता है, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के प्रेम करता है, तो महबूबा उसके ऊपर रीझ जाती है, राजी हो जाती है। आशिक आशा आतरे तो होए महर सू कहर। और आशिक जो है महबूबा से और दूसरी आशाएं करता है, दूसरी आशाएं रखता है, उससे और कुछ चाहता है प्रेम के अलावा, तो महबूबा की फिर महर नहीं होती है, उल्टा कहर ही प्राप्त होता है, क्रोध ही प्राप्त होता है। तो होए महर सू कहर उभय आशिक में जानो। ये दोनों ही बात देख लो, आशिक में है। यदि नीचे आशिकी है जिसमें कोई डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, तो महबूबा रीझ जाती है, प्रसन्न होकर उसे सर्वस्व समर्पित कर देती है। और कुछ डिमांड है, मांग है, तो वो क्रोध कर लेती है। इसी प्रकार से भक्ति के अंदर, भक्ति में परमात्मा से यदि आप कुछ मांगते नहीं हैं और निज प्रेम से परमात्मा का सुमरण करते हैं, तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो घट घट में ही बैठे हैं। इस प्रकार से निष्काम भाव से जो परमात्मा की आशिकी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके ऊपर परमात्मा रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, मेहर कर देते हैं। और कोई डिमांड करता है, मांग करता है, शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुख चाहता है, तो उनके ऊपर कहर भी कर देते हैं। दर्पण में क्या दोष आप ही लोयन काणो। महाराज में दर्पण में कोई दोष नहीं है, जैसी आपकी शक्ल है वैसी तो दिखाएगा। हाँ, काना है तो काना ही दिखाएगा, कैसे आँख वाला दिखा देगा। राम चरण बूढ़ो तिरो दरियाए को लहर। महाराज में दरिया की लहर तो वो की वही है, कोई तो उस लहर में डूब जाता है और कोई उस लहर में तिर जाता है। देखो, वो तो अपनी अपनी आशिकी है, अपना अपना समर्पण है। देखो, मछली जो है छोटी सी होती है और वो उल्टी धार में भी ऊपर चढ़ जाती है। उल्टा जल मछली चढ़े भयो जात गजराज, जो जाको शरणों लियो ताकि ताने लाज। उल्टा जल मछली चढ़े भयो जाए गजराज। तो मछली ने जल का शरणा ले लिया, मल जल से निज आशिकी लगा ली, तो वो उल्टे जल में भी चढ़ जाती, ऊपर से धारा नीचे आ रही है और वो मछली नीचे से ऊपर चली जाती। और गजराज जो है, हाथी है, वो मुकाबला करता है जल से, वो शरणा नहीं लेता, उसको अपने बल का अहंकार होता है कि देखो मेरे अंदर कितना बल है। तो वो जल का प्रवाह ऐसे बड़े हाथी को भी बहा कर ले जाता है, शरणा नहीं लेता। और मछली एकदम निर्बल होकर जल के शरणागत हो जाती है, तो उसे उल्टे जल में भी चढ़ जाती है। तुम्हारा तुम्हारे की वो लहर तो वही है, एक तो इसके अंदर तिर जाती है मछली और हाथी उसी लहर के अंदर बह जाता है। राम चरण बूढ़ो तिरो दरियाए को लहर। आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। अण होती होती करी खाना खाए खूब। खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने। दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने। राम चरण अब ना पिवे दोई माए इक डूब। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। अण होती होती करी खाना खाए खूब।
खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने। कोई दृष्टांत है, लाख आशिकी से महबूब प्रसन्न हो गए और देख के लख आशिकी प्रसन्न भये महबूब। ऐसे आशिकी देखकर महबूब प्रसन्न हो गए कि उसकी आशिकी जो है निस्वार्थ आशिकी, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, उसमें कोई डिमांड नहीं है। तो लख आशिकी प्रसन्न भये महबूब, तभी जाकर महबूब जो है प्रसन्न होता है। इसी बात पर महबूब रिश्ता है कि भाई इसकी जो आशिकी है, इसका जो प्रेम है निस्वार्थ है कि स्वार्थ वशीभूत है। कोई स्वार्थ के वशीभूत प्रेम होता है तो उसके अंदर महबूब रिश्ता नहीं। अण होती करी खाना खाए खूब। अण होती करी, जो नहीं होने लायक था उसे भी संभव कर दिया। ऐसा निस्वार्थ प्रेम में जो कुछ भी संभव नहीं था उसे भी संभव कर दिया। अण होती करी खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने। ये बात जब आशिकी ऐसी होती है तो छाने छिपती नहीं है, वो प्रकट हो जाती है। सच्ची आशिकी होती जो। दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने। देखो सच्चा प्रेम होता है तब पत्थर की मूर्ति भी दूध पी लेती है। इस बात को राव और राणा सब जाने, देखा उन्होंने प्रत्यक्ष दृष्टांत। रामचरण अब ना पीवे दोई माई एक डूब। अब नहीं पीती है, हाँ दोनों में से कोई एक नहीं रहा। तो प्रेमी होना चाहिए इतना। जैसे वो खिचड़ा खिलाया था, हाँ साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जाट की। जीमो जीमो शामधनी जिमावे बेटी जाट की। वो मूर्ति ने भी खिचड़ा खा लिया, सच्ची आशिकी थी, सच्चा प्रेम था। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं रामचरण अब ना पीवे दोई माई एक डूब। अब नहीं पीवे क्योंकि दोनों में से एक नहीं है। ऐसी आशिकी नहीं है। ऐसी आशिकी होवे तो जिमे तो पीवे दूध। लख आशिकी प्रसन्न भये महबूब। इस प्रकार से आशिक की आशिकी को लख कर यानी अनुभव करके महबूब प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से भक्ति जो करता है, दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जिसकी निस्वार्थ भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। जो बदले में किसी चाहना को लेकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति वो भक्ति नहीं है, वो तो केवल मजदूरी है, भाड़ेती है। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। राम चरण चाकर नहीं ओ खूनी बड़ा हराम। ओ खूनी बड़ा हराम शाम के चाय बतावे। श्रीपति भू को भाक अदोषा दोष लगावे। ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम। ठाकुर के सिर करज कर सारे अपना काम। महाराज फरमाने हैं कि वो जो है मांगता है ठाकुर के निमित्त कि भाई देखो आज ठाकुर जी के 56 भोग लगेगा। उसको ठाकुर जी तो नहीं आ रहे होंगे कि मैं आ रहूँगा। भोग तो ठाकुर जी के लगाएंगे, लेकिन उनका जो प्रसाद है सारा मैं पाऊँगा। तो ठाकुर के सिर करज कर सारे अपना काम। उनके सिर पर करज किया, उनके नाम से 56 भोग मंगवाया और अपने स्वादों की इच्छा की पूर्ति की। नाम ठाकुर जी के लिखने आ गया करज, वो मंगवाया ठाकुर जी के नाम से और पा गए आप राम जी। रामचरण ठाक चाकर नहीं खूनी बड़ा हराम। महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी के नाम से मंगवा लिया और स्वयं ने पा लिया। तो महाराज माने वो चाकर नहीं है, वो तो बड़ा खूनी है, बड़ा हरामी है, दोषी है।
ओ खूनी बड़ा हराम शाम के चाय बतावे। क्या कहवे, आज ठाकुर जी को ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें भोग में आज पाएंगे ठाकुर जी। हाँ, अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, दाल बड़े पाएंगे ठाकुर जी। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें। किस किस चीज़ का भोग लगाएंगे आज? बहुत गर्मी पड़ रही है, श्रीखंड का भोग लगाओ। ओ खूनी बड़ा हराम शाम के चाय बतावे। ऐसे बताते हैं कि उनको चाहिए भाई ठाकुर जी के सब। महाराज कह रहे श्रीपति भू को भाक अदोषा दोष लगा। वो तो श्री के पति है। हाँ, वो ठाकुर जी तो उनके पास तो कोई कमी है? वो तो सबको देने वाले, सबको रिजक पहुंचाने वाले, सबकी व्यवस्था करने वाले वो है। और उनको भूखा बता रहे, अरे भाई वो भूखे, उनको भोग लगाओ। हमारे ठाकुर जी भूखे रह गए, आज भोग नहीं लगाया तो कह रहे भी हमारे ठाकुर जी भूखे रह गए, आज भोग नहीं लगाया। भूखे भला कैसे रह सकते हैं, भोग तो लगना चाहिए। श्रीपति भूको भाक अदोषा दोष लगावे। इस प्रकार से महाराज हमारे ऐसे वो ठाकुर जी को भूखा बताकर सब पे दोष लगाते हैं कि भाई आज नहीं लाया तो आपके दोष, ठाकुर जी दोष देंगे आपको, आज इनके 56 भोग नहीं लाया आप। इस प्रकार से अदोषा दोष लगावे। ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम। महाराज ये दास भाव तो नहीं है, ये तो अपने इंद्रियों के यानी स्वादों की पूर्ति का कार्य कर रहे हैं। लोगों से मंगवा कर भोग लगा कर स्वयं पा जाते हैं। ठाकुर के सिर कर्ज कर सारे अपना काम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। 8 पैर उद्यम करे नहीं पलक विश्राम। नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। इनसे भय उदास जाग सतसंगति लागे। दोई पियारा भक्ति में एक सतगुरु एक राम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। महाराज फरमाने कि उभय अर्थ आशा जगत, संसार वालों के, जगत वालों की आशा 2 प्रकार की। के भामा के दाम, रुपए पैसा और स्त्री, बस यही चाहिए संसार वालों। 8 पैर उद्यम करे नहीं पलक विश्राम, इसके लिए ही करते सब, घर के सुख के लिए और धन के सुख के लिए। 8 पैर उद्यम करें, 4 पैर नहीं 8 पैर। 24 घंटे लगे रहते हैं, 24 घंटे अचके रहते हैं। 8 पैर उद्यम करे नहीं पलक विश्राम, एक पल भी उन्हें विश्राम नहीं है। दिन भर काम में लगे रहते हैं और रात को सपने भी ऐसे ही आते हैं, काम के ही सपने आते हैं। नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। और महाराज माने की जो जिज्ञासी है वो गुरुमुखी है, वो जाग जाता। संसार वाले तो नहीं जागते, वो तो इन्हीं में लगे रहते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरी का उदर पशु संज्ञा या पाई। वो तो नर होते हुए भी पशु के समान जीवन बिता देते हैं। तो नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। इनसे भय उदास जाग सतसंगति लागे। मतलब भाम और दाम से उदास होकर वो सत्संगति में लग जाते हैं। जो जिज्ञासी है, जो गुरुमुखी है, जो सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं, वो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से उदासीन होकर तटस्थ होकर भजन करने में लग जाते हैं। 2 ही प्यारा भक्ति में एक सद्गुरु एक राम। बस उनके लिए 2 ही प्यारे रहते हैं, 2 ही सैन रहते हैं, 2 ही रक्षक रहते हैं उनके, या तो सद्गुरु या राम। बस इनके अलावा तीसरे से उनका कोई संबंध नहीं, कोई हेत नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। जाको गुरु पूरा मिले सो शिष्य शूरा होई। सूरा के कायर हुआ भला न कहसी कोई।
भला न कहसी कोई बधे अपजस जग माही। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही। बीज पलट कागा भया जाय जमारो खोए। जाको गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा हो। महाराज फरमाने कि शिष्य से गुरु की पहचान होती है। जहाँ को गुरु पूरा मिले सो शिष्य। शिष्य सूरवीर है किसी का तो वो गुरु पूरा है, ये पहचान है। शिष्य से गुरु की पहचान होती है कि ये शिष्य किसका है। जहाँ को गुरु पूरा मिला, जिनके पूरे पहुँचे हुए गुरु मिलते हैं, उसका शिष्य सूरवीर होता है, भजन करने में लगा रहता है, कायर नहीं होता। शरीर संसार के सुख दुख आते रहते हैं, उनकी परवाह किए बिना भजन करता रहता है। वो पूरा गुरु मिलते हैं तब वो काम होता है। जहाँ को गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा होए। सूरा के कायर हुआ भला न कैसी कोई। कोई गुरु सूरवीर है लेकिन उनका शिष्य यदि कायर हो जाए तो कौन भला कहेगा। कहेगा कि भाई जो इनके गुरुजी जो है, गुरुजी में दम नहीं है, तभी शिष्य जो है ऐसे हैं। भला न कैसी कोई बधे अपजस जग माई। तो उनका तो अपजस बधेगा। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही। तो महाराज है उनको जो है फिटकार मिलेगी यदि कायरता ले आएंगे, भजन भक्ति नहीं करेंगे। आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सुमरे वीर, तो क्या करेंगे, फिटकार ही मिलेगी। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही। और उनका आदर भी नहीं रहता है। जो कायर होता है, कायर का कौन आदर करता है, आदर तो सूरवीर का ही आदर होता है। बीज पलट कागा भया जाय जमारो खोए। मैं भाई गुरु शूरवीर है तो शिष्य कायर हो गया तो बीज ही पलट गया। ये तो हंस से कौवा हो गया। तो जाय जमारो खोए, तो अपना मनक जमारा ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर चला जाएगा। जहाँ को गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा होय। तन श्रवण सत्संग में मन सुरति गरमाय। तन सु कछु सुनियो नहीं मन काज सुधार्यो नाय। मन काज सुधार्यो नाय दोय घर दोन्यू खोया। जो धोबी को स्वान घाट घर बीच बिगोया। राम चरण कारज सरे जो तन मन होय इकठाय। तन श्रवण सत्संग में मन सुरति गरमाए। महाराज फरमाने की तन तो सत्संग में ले आया चरणों से चलकर, लेकिन मन जो है अभी घर पे ही है, मन को उधर ही छोड़ा है। अरे घर पे क्या हो रहा, वो ध्यान रख रहे अभी, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, सब विचार तो वही आ रहे, लेकिन बैठे किधर है, सत्संग में। सत्संग में बैठे बैठे ऐसे विचार आ रहे मन को। तो महाराज हमारे कि जब तक मन यहाँ सत्संग में नहीं आएगा तब तक काम नहीं होने वाला, केवल तन को लाने से। तन श्रवण, तन से सुन रहे सत्संग में, लेकिन मन सुरती गरमाए, मन का ध्यान घर पे ही है, मन का ध्यान नहीं है। जब तक मन नहीं सुनेगा तब तक काम नहीं बनेगा, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। कर में तो माला फिरे जीत फिरे मुख माए। मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन ना है, ये सुमरन नहीं हो रहा। मनवा किधर किधर जा रहा, मनवे की सुरती किधर किधर जा रही, तो फिर सुमरन नहीं हो रहा। तो तन सु कछु सुनियो नहीं मन काज सुधार्यो नाय। देखो जब मन जब तक नहीं लग रहा है तब तक तन से संसर्ग में आकर बैठकर भी सुना नहीं सुने के बराबर है। क्या फायदा हुआ, वो बात हृदय तो हुई नहीं, चेता तो है ही नहीं सत्संग में, और सुन रहे हैं बिना चेता लगाए सुन रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो तन सु कछु सुनियो नहीं मन काज सुधार्यो नाय।
जब तक मन नहीं सुनेगा तब तक काज सुधरने वाला नहीं, काम बनने वाला नहीं। मन काज सुधार्यो नाय दोई घर दोनियों खोया, दोनों ही खोए। अरे भाई तेरे को जो है मन घर पे ही छोड़ के आना, तू ही घर पे रह जाता, सत्संग में क्यों आया? घर का काम तो करता, घर के काम को भी छोड़कर सत्संग में आ गया, और सत्संग में भी कुछ सुना नहीं क्योंकि चेता घर पे था। तो फिर तो घर पे रह जाता, तू काम तो करता। महाराज कह रहे हैं या तो दोनों में से एक कर, या तो पूरी सुरता घर से निकाल कर सत्संग में लिया, या फिर घर पे ही रह। हाँ, अभी घर का काम भी छोड़ के आया, बिगाड़ के आया, खोटी करके आया कि भाई ठीक है सत्संग में चलना, सत्संग में चलना। अरे सत्संग में चलना है तो फिर मन को घर पे क्यों छोड़ के आया, उसको भी साथ लाता। तो घर का काम भी नहीं हुआ, सत्संग का काम भी नहीं हुआ, दोनों ही काम नहीं हुआ। तो वो किस तरह हो गया? जो धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया, धोबी के कुत्ते की तरह हो गया, न घर का न घाट का। रामचरण कारज सरे जो तन मन होए इकठाए। कारज जब सरने वाला, काम जब बनने वाला, जब आप तन है वहीं मन रहना चाहिए। जहाँ आपका तन है वहीं मन है, तभी कारज सरे। मन और कहीं भटके नहीं, तब कारज सरने वाला। मन और जगह भटक रहा है, बैठे यहाँ है तो काम होने वाला नहीं। रोटी काम कर जाए। तन श्रवण सत्संग में मन सुरती घर माय। झूठा को आदर नहीं सत्संगति के माय। जो अपना मुख सो कहे सो ओढ़ निभावे नाय। सो ओढ़ निभावे नाय बोलता शर्म न आवे। मुख की महिमा शोभ आपकी आप गुमावे। गुरु गोविंद राजी नहीं बाजी एड़ी जाए। झूठा को आदर नहीं सत्संगति के माय। महाराज में जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, उनका सत्संग में आदर नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो झूठे हो गए। कहते तो उपदेश तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन स्वयं उसके ऊपर चलते नहीं। तो झूठा को आदर नहीं सत्संगति के माय। जो अपना मुख सो कहे सो ओढ़ निभावे नाय। कहता तो उपदेश की बात बहुत अच्छी, लेकिन स्वयं नहीं निभाता उस बात। सो ओढ़ निभावे नाय बोलता शर्म न आवे। स्वयं ही नहीं कर रहा है और बोल रहा है। तो महाराज में बोलते शर्म नहीं आती तो खुद ही उसका फॉलो नहीं कर रहा है, लोगों को फॉलो करने ही कह रहा है कि तू फॉलो करना। फर्जी भट्टा खावे दूजा ने ज्ञान बतावे। मुख की महिमा शोभ आपकी आप घुमावे। इस प्रकार से महाराज माने कि उसकी मुख की फिर महिमा नहीं रहती, उसकी मुखारबिंद की शोभा नहीं होती है, क्योंकि जो उपदेश दे रहा है, जो कह रहा है, उसके ऊपर स्वयं नहीं चल रहा। गुरु गोविंद राजी नहीं बाजी एड़ी जाए। न तो गुरु राजी होने, न गुरु रीतने और न गोविंद रीतने। उसकी जो मिनक जन्म की बाजी है वो ऐसे ही बेकार चली जाएगी। झूठा को आदर नहीं सत्संगति के माय। झूठा फीटा प्राणिया करो मतो परिणाम। जाके बोल बंद नहीं जाको काई काम। जाको काई काम साच बिन आदर नाही। उलट पलट की बात कपट राखे मन माही। साचा की परिणाम सो राजी सतगुरु राम। झूठा फीटा प्राणिया करो मतो परिणाम। महाराज माने कि जो जिनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। जो उपदेश तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन स्वयं उसके ऊपर चलते नहीं। ऐसे झूठे के प्राणियों को प्रणाम मत करो। झूठा फीटा प्राणिया करो मति प्रणाम। जाओ मत। झाके बोले बंद नहीं झाको काई काम। माया में जो स्वयं बोलते हैं लेकिन स्वयं उसके ऊपर नहीं चलते, बोली के तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं रहता। झाको काई काम साँच में आदर ना आए। जब तक वो सच पर नहीं चलेंगे
जैसा बोल रहे वैसा नहीं करेंगे तब तक उनका आदर नहीं होने वाला। उलट पलट की बात कपट राखे मन में, बस उलट पलट की बात करते हैं, मन में कपट रखते हैं। तो साचा के प्रणाम सो राजी सद्गुरु राम। सच्चे ऐसे जनों को प्रणाम करोगे तो सद्गुरु और राम जी दोनों ही राजी हो जाएंगे। झूठा फीटा प्राणिया करो मति प्रणाम, सब अवगुण आरे किया नारी करण कुंजार। साल्यापन नहीं आदर्यो जहान साच करार, जहान साच करार शिष्य सतगुरु नहीं कीजे। सबर बिना उपदेश कौन विधि लीजे दीजे, रामचरण ऐसे न को कर दीजे तस्कार। सब अवगुण आरे किया नारी करण कुंजार। महाराज हमारे हैं कि सब अवगुण आरे किया, यानी आरे करने का मतलब सभी प्रकार के अवगुणों को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। सब अवगुण आरे किया नारी करण को जार, नारी ने जार को करने के लिए सारे अवगुण धारण कर लिए। जार यानी जार अन्य, हाँ, पति के अलावा अन्य जार। तो सब अवगुण आरे किया नारी करण को जार, ऐसे जार करने के लिए सारे अवगुण धारण कर लिए नारी। सालापन नहीं आदर्यो जहान साच करार, सालापन नहीं आदर्यो जहान साच करार, जहान साच करार शिष्य सद्गुरु नहीं कीजिए। सबर बिना उपदेश गुण विधि लीजिए दीजिए। महाराज हमारे कि जिनके अंदर इस प्रकार से सबर नहीं है, जिनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की ही इच्छा है, जो राम जी की भक्ति तो नहीं करना चाहते, अन्य अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई, तो महाराज हमारे कि ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसे को शिष्य बनाओगे तो उनमें तो उपदेश सुनने की सब्र ही नहीं है, उन्हें तो अनेक प्रकार के अन्य काम लगे हुए, कामनाएं लगी हुई, तो वो कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे और आकर ज्ञान तो सुनेंगे नहीं। तो ऐसे शिष्यों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जहाँ न साच करार, जिनको पूरी दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, अन्य पर भरोसा है, अन्य पर विश्वास है, सद्गुरु के ज्ञान पर विश्वास नहीं है, ऐसे जिनको विश्वास नहीं है उनको शिष्य बनाना ही नहीं महाराज। उसको बना के कुछ फायदा ही नहीं, कुछ हासिल होने वाला ही नहीं। जिनको पूर्ण विश्वास है उनको शिष्य बनाओ तो काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला। तो जहाँ न साच करार शिष्य सद्गुरु नहीं कीजिए। सद्गुरु ऐसे को शिष्य नहीं बनाने चाहिए जहाँ पर साच करार नहीं, और ऐसे शिष्यों को भी सद्गुरु नहीं बनाना चाहिए जिन सद्गुरु के ऊपर उनको विश्वास नहीं हो, जिन सद्गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हो। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक वो उपदेश भी कोई देगा तो उसकी बात को सत्य नहीं मानेगा। बोले ये तो कुछ भी बोल रहे होंगे, गलत ही बोल रहे होंगे, पता नहीं, इस प्रकार से अविश्वास करेगा तो उसकी बात को सत्य नहीं मानेगा, तो उसकी बात का असर उनके ऊपर होने वाला नहीं। जो वो ज्ञान डिलीवर करना चाह रहे वो ज्ञान उनके घर तक पहुँचेगा ही नहीं। बीच में अविश्वास का पर्दा आ गया तो उस पर्दे से अलग हो गया, ज्ञान उनको प्राप्त ही नहीं हुआ अविश्वास के पर्दे की वजह से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सब अवगुण आरे किया नारी करण कुजार, सालापन नहीं आदरियो जहाँ न साच करार। जब तक सच्चा करार नहीं हो, सच्ची दृढ़ता नहीं हो, सच्ची मजबूती नहीं हो, वहाँ तक आदर नहीं मिलने वाला उसे। जहाँ न साच करार शिष्य सद्गुरु नहीं कीजिए। जब तक ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हो
तो शिष्य को भी सद्गुरु नहीं बनाना चाहिए, उन सद्गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है तो। और सद्गुरु को भी ऐसे शिष्य नहीं बनाने चाहिए जिनको अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई है। सबर बिना उपदेश कौन विधि लीजिए दीजिए। बिना सबर के, बिना संतोष के, बिना धैर्यता के और बिना विश्वास के किस प्रकार से कोई भला उपदेश कर सकता है और किस प्रकार से कोई उपदेश को धारण कर सकता है। धारण ही नहीं करेगा, उपदेश दे देंगे सद्गुरु, लेकिन शिष्य धारण ही नहीं करेगा। यदि शिष्य को सद्गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है तो, विश्वास नहीं है तो सद्गुरु को भी ऐसे शिष्यों को उपदेश नहीं देना चाहिए और शिष्य को भी ऐसे सद्गुरु नहीं बनाने चाहिए जिनके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है। जिनके ऊपर भरोसा नहीं, काम चलाओ सद्गुरु नहीं बनाना चाहिए। सद्गुरु बनाओ तो जिनके ऊपर भरोसा पूर्णतया हो उनको बनाओ। तो सबर बिना उपदेश कौन विधि लीजे दीजे, रामचरण ऐसे न को कर दीजिए तिरस्कार। ऐसे का तिरस्कार करना ही ठीक है, उनको नहीं बनाना ही ठीक है, उनको ना कहना ही ठीक है। सब अवगुण आरे किया नारीकरण को जार। इस प्रकार से महाराज ने कुंडलियों के अंदर जिज्ञासे का अंग संपूर्ण किया और अब कल कुंडलियों के अंदर गुरु शिष्य पारक का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम।